अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिफिनबाकिया की प्रोपेगेशन के बारे में है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास इसका एक स्टेम है, ये इसका ऊपर का पोर्शन है। ये स्टेम यहाँ से ऐसे लगा हुआ था और मैं चाह रही थी कि इसके कई और जो है वो पौधे तैयार किए जाएँ, इसलिए कि देखने में आप देखिए ये प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन मुझे बहुत से लोगों को गिफ्ट भी करना है, तो मैंने कहा चले मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग को बताऊँ कि इसके हम प्रोपेगेशन कैसे करेंगे। एक मेरे पास देखें ये वाला प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है। आप ये देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत होते हैं, देखने में इतने अच्छे लगते हैं, तो हर किसी को ये प्लांट बहुत पसंद आता है। तो आज हम इसकी प्रोपेगेशन करेंगे कि किस तरह हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, आप ये देखें ये यूँ था, मैंने इसको कट किया और कट करके ये वाला पोर्शन जो है नीचे की कुछ जो लीव्स थी वो मैंने निकाल दी हैं। ये वाला पोर्शन तो हम ऐसे ही लगाएंगे, इसलिए कि इसको हम लिटा के नहीं लगा सकते। और ये वाले जो पोर्शन है ना, इनके पीसेस करेंगे, इनके पीसेस करके जहाँ से इनकी ये आई बनी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देखिएगा, ये देखिए जैसे ये आई बनी हुई है, ये आई बनी हुई है इसी तरीके से। और कहाँ पर आई बनी है, यहाँ पर देखिए ये बनी हुई है, ये बनी हुई है आई। इस तरह जहाँ जहाँ ये आइज़ बनी हुई होती है इनको ऊपर रखा जाता है और बाकी पोर्शन को नीचे रखा जाता है। अच्छा, ये ऐसे लगाया जाता है, ये इसकी जो ऊपर की ब्रांचेस है ना, वन ब्रांचेस ऐसे लगाई जाती हैं, लेकिन ये इसके स्टेम को ऐसे लगाया जाता है। तो इसके पीसेस कर लेते हैं हम। इसके पीसेस करने के लिए इसके मुख्तलिफ कर लेंगे हम। जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे, एक ही पीस काट लिया हमने और यहाँ इसकी ये आई है, एक यहाँ से काट लिया। इसकी आई यहाँ पर, वैसे तो चारों तरफ ही इसकी आई होती है, लेकिन हम स्पेशली देख के थोड़ा सा लगाते हैं। यहाँ से हमने कट किया और एक यहाँ से कट किया। इस तरह हमारे पास ये सारे पोर्शंस आ गए। ये देखिए यहाँ से इसकी रूट्स निकल रही हैं, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ जो ये आई, ये छोटी सी ये आई है यहाँ पर, ये और ये जो आई है, ये जो है यहाँ से इसके पौधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, ये मैंने मिट्टी ले ली है, ये फुल कंपोज है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए आप, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि मैंने घर में कंपोज बनाई है और इसका मैंने एक वीडियो भी डाला था। तो आप ये देखें ये कंपोज बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट। आप ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं आपस में जुड़ रही। तो ये बेहतरीन चीज़ होती है कंपोज हम अगर घर में बनाते हैं किचन के वेस्ट मटेरियल से। तो आप देखें ये है, तो ये इसके अंदर सिर्फ हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से इसको ज़रा सा करके इसको, ये नीचे रूट्स है ना, इसको हमने ऐसे रखना है, ऐसे करके इसको ऐसे दबा देना है सबको। हमने ये आई है इसकी, इसको ऐसे करके इसको दबाना है। इसी तरीके से हमें इसकी जहाँ से आई बनी हुई है चेक करके, ये जगह से बनी हुई है, इसको ऐसे लगा देना है। ये यहाँ पे आई है, इसको ऐसे लगाना है, ऐसे इसको लगाना है, ऐसे करके इसको लगाना है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको तो हम ऐसे लटा के लगा नहीं सकते, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लगाना है करके, इसको ऐसे करके और ऐसे लगा देना है। अगर चाहें तो इसका एक लीव और रिमूव कर दीजिए, यूँ कर दीजिए, इसको ऐसे करके इसको ऐसे लगा दीजिए। हो सकता है कुछ अर्से बाद इसकी एक दो लीव्स जो हैं वो सूख जाएं, लेकिन बाकी जो हैं वो लग जाएंगी और आसानी से इसको शेडी प्लेस में रखिएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि डिफिनबाकिया जो है ये इंडोर प्लांट है और इसको ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसको ऐसे करके अब आपने इसमें पानी डाल देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, आप मिट्टी में ही देख लें, कंपोज है, हल्की सी इसके अंदर वैसे ही जो है वो वेट होती है, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और वेट करना है। तो इसको लगाना ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। और अब आप वेट कीजिएगा, इसके बाद इसके यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी का मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कोई आपको और फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है जब तक कि इसके पौधे बड़े ना हो जाएं। जब ये बड़े हो जाएं तो आप इनको निकाल कर किसी दूसरे पॉट में लगा दीजिए और इस तरह आपके एक साथ इतने सारे आपके जो हैं वो पौधे तैयार हो जाएंगे। और फिर आप उसको जैसे लगाना हो, छोटे से पॉट में, बड़े पॉट में, जिसमें भी चाहें आप बआसानी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।